हेलो कोडर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के इस लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर लेक्चर 1 के अंदर हमने समझा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अपने टाइप 2 के बारे में, जो है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, एक ओवरव्यू देता हूं कि क्या क्या हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ताकि आप नीचे टाइम स्टैम्प से जाकर कोई भी पार्ट देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देन गाइस बात करेंगे डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या जो एक डायग्राम बनाकर देखेंगे कि हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद गाइस बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हमारे गाइस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो उन चीज़ों को देखेंगे। देन गाइस बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि क्या कुछ एडवांटेज एंड क्या कुछ डिसएडवांटेज हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट पर मैंने कुछ ना कुछ डिटेल बात आपको बता रखी है। साथ ही फ्रेंड्स, जो भी बच्चा चैनल पर नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल प्रोसेसर। गाइस देखिए, जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, वो गाइस हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों को, मतलब मल्टीपल प्रोग्रामों को अलाउ करता है रन करने के लिए साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार एक डायग्राम के जरिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, ऐसे आपके बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आपको एक क्यू दी जाती है। क्यू क्या होता है वो तो सबको पता होगा। क्यू गाइस एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे डेटा को स्टोर रखता है। ठीक है, तो गाइस ये जो क्यू है वो क्या कर रहा है, ये हमारे चारों प्रोग्राम को इसने स्टोर किया हुआ है, P1, P2, P3, P4। ठीक है, और गाइस ये है आपका सीपीयू, ये है आपका सीपीयू। अब गाइस क्या होगा, ये सभी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल सीपीयू आपका प्रोग्राम 1 को एग्जीक्यूट करने लग रहा है। ठीक है, प्रोग्राम 1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड एक टाइम पे प्रोग्राम 1 को क्या करना है, इनपुट आउटपुट लेनी है कुछ चीजें यूजर से। तो उस टाइम क्या होगा, प्रोग्राम 1 चला जाएगा अपने कीबोर्ड के पास इनपुट आउटपुट लेने। तो उस टाइम पर जो सीपीयू है वो गाइस खाली बैठा रहेगा। लेकिन जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्रोग्राम 1 को वहीं पर बंद करते हैं, जब तक वो इनपुट आउटपुट ले रहा है उस टाइम तक क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम 2 को एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, अब जब तक हमारा P1 क्या कर रहा है, इनपुट आउटपुट ले रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा P2 एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब क्या, जो हमारा सीपीयू वो रेस्ट पर नहीं है। ठीक है, अब जब हमारा P1 इनपुट आउटपुट लेकर आ जाता है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, P2 को यहाँ पे रोक देंगे एंड P1 को दोबारा एग्जीक्यूट कर देंगे। जब हमारा P1 कंप्लीट हो जाएगा, देन बचा हुआ जो P2 प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा सीपीयू है वो गाइस कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा। कोई भी टाइम ऐसा नहीं होगा जिस टाइम पे हमारा सीपीयू यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट। This technique enhance the utilization of the CPU and overall system performance। गाइस, जब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, मतलब जब हमारा P1 इनपुट आउटपुट लेने गया है तो उस टाइम हम P2 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड देखिए, जब हमारा P2 एग्जीक्यूट हो चुका है एंड P1 अभी तक आया नहीं है, तो क्या करेंगे, P3 को एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन अपने सीपीयू को आइडल नहीं बैठने देंगे, मतलब शांत नहीं बैठने देंगे, सीपीयू से काम कराते रहेंगे। तो इससे क्या होगा गाइस, हमारे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो गाइस बढ़ती है, एंड गाइस हमें और ज्यादा यूटिलाइजेशन मिलता है हमारे सीपीयू का। तो ये होता है क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए कैसे काम करता है हमारी मेमोरी के अंदर। तो एक डायग्रामेटिक व्यू है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसके अंदर क्या होगा, आपके जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कहां पर स्टोर होगा, आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या, ये आपका पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहा है कि कैसे आपको यहाँ पे टास्क कंप्लीट कराना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले आपका ओएस, यहाँ पे बहुत सारी जॉब है आपके पास, जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, एंड जॉब n नंबर ऑफ जॉब्स आपके पास यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका सीपीयू जॉब नंबर 1 एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड जब जॉब नंबर 1 एग्जीक्यूट कर रहा है तो जॉब नंबर 1 को मान लीजिए कोई इनपुट आउटपुट लेने जाना है, तो ये इनपुट आउटपुट लेने चला गया, इनपुट आउटपुट लेने चला गया। तो उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, अपने सीपीयू को जॉब नंबर 2 एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। देखिए, सीपीयू खाली नहीं बैठा, सीपीयू ने क्या कर दिया, सीधा स्विचिंग कर दी, मतलब जॉब 1 को बंद किया एंड जॉब 2 पर आ गया। जॉब 2 को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर अब हमारा जॉब 2 एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे जॉब 3 पे आ जाएगा हमारा सीपीयू, जॉब 3 को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए गाइस, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है,
अगर आपको मान लीजिए कि दूसरी बुक पढ़नी है तो क्या करेंगे, आप पहली वाली बुक को जहां तक आपने पढ़ा है वहां तक क्या करेंगे, बुक मार्क लगा देंगे कि मैंने यहां तक अपनी ये वाली बुक पढ़ ली, अब दूसरी बुक पढ़ता हूं। तो अब आप जब दोबारा अपनी पहली बुक पढ़ेंगे तो आप उस बुक मार्क से स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है कि हमारा जॉब नंबर 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड जॉब नंबर 1 को मान लीजिए इनपुट आउटपुट लेने जाना है, तो जहां हमारा जॉब नंबर 1 रुका है वहां से हम क्या कर सकते हैं, दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं अपने जॉब नंबर 1 को एग्जीक्यूट करना। तो यही कहलाता है कि हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो सारी जॉब क्या होगी, सीपीयू के अंदर यहाँ पे परफॉर्म होती रहेगी, एंड जो फाइनल डेटा होगा, जो इनका मतलब रिजल्ट होगा, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे जॉब नंबर 1 को मान लीजिए 2 नंबर का सम निकालना है, तो 2 नंबर का सम निकाल कर कहाँ स्टोर करा देगा, वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर करा देगा, जहां से क्या कर सकते हैं, हम अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो ऐसे काम करता है हमारा क्या, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने पड़ेंगे अपने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू अलाउ टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। अभी हमने बात की थी हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा सीपीयू होता है उसको गाइस अलाउ होता है क्या, कि मल्टीपल प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली यहां पे एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर आपका एक प्रोग्राम कुछ और काम कर रहा है तो आप उस टाइम पे दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर दूसरा प्रोग्राम कुछ और काम कर रहा है तो तीसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये काम क्या होता है, हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, When one process is waiting for input and output, जब आपकी एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही है उस टाइम पे क्या होगा, देन द सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस। उस टाइम पे आपका सीपीयू क्या कर देगा, दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर जाएगा, मतलब दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग द जॉब हैपन क्विकली एंड एफिशिएंट टू मेंटेन सिस्टम परफॉर्मेंस। और गाइज जब हम ये प्रोसेस को बहुत फास्ट तरीके से करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी जो एफिशिएंसी हमारे सीपीयू की वो गाइज हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, एंड गाइज हमारा जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से वर्क करता है, फास्टली वर्क करता है, क्विकली वर्क करता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। अब देखिए बात करते हैं कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। अगर मान लीजिए आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसे अगला टाइप क्यों पढ़ने वाले हैं, मतलब आपने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा क्या है जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, तो वो चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं, कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आपके सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, मतलब आपका सीपीयू खाली नहीं बैठता। अगर आपकी एक प्रोसेस कुछ और काम कर रही है तो उस टाइम पे आपका सीपीयू दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाता है, अगर आपकी दूसरी प्रोसेस कोई और काम कर रही है तो उस टाइम पे तीसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाता है, लेकिन आपका सीपीयू आइडल नहीं रहता। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यूजर में एक्सपीरियंस फास्टर रिस्पॉन्स। आपका यूजर गाइज एक बहुत फास्ट रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्जांपल गाइज आप एक ब्राउजर खोल रहे हैं, ठीक है, ब्राउजर के अंदर आपको कुछ टाइप करना है, तो जब तक आप वो चीज टाइप करेंगे उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपके स्पॉटिफाई पर आपका सीपीयू गाने चला रहा है, ठीक है। अब जब आपके इनपुट आउटपुट हो जाएगा तो मतलब ये जो स्विचिंग है वो इतनी फास्ट होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका स्पॉटिफाई भी बैकग्राउंड में चलता रहेगा एंड आपका ब्राउजर भी बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो इसको ही बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज की। अगर गाइस इसके कुछ एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। गाइस जो हमारा ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि गाइस हमें जो ये एग्जीक्यूशन है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है गाइस, इसके जो एल्गोरिथम्स है वो गाइस थोड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, हार्डवेयर कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई। देखिए गाइस जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर अपने सिस्टम में डालते हैं तो उसके लिए गाइस हमारा जो हार्डवेयर होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली बनता है, एंड गाइस जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी गाइस क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। एंड गाइस जब इसको मेंटेन करने की बात आती है तो भी गाइस इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये होता है कि हमारे कुछ डिसएडवांटेज एंड कुछ एडवांटेजेस। तो गाइस यहाँ पे हमने कंप्लीट किया अपना मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस जो मैंने यहाँ पर पढ़ा है वो गाइस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गाइस आपके गेट एग्जाम एंड आपके प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो फ्रेंड नोट्स की चिंता मत करना, टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर बात करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में।